बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग डिफरेंट केसेस के बारे में पढ़ेंगे, प्लस उसके डायरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। डायरेक्शन में मैं आपको एक शॉर्ट तरीका सिखाऊंगा जिससे के थ्रू आप सारे मैग्नेटिक फील्ड के कौन सा डायरेक्शन होगा, किस पॉइंट पे कौन सा डायरेक्शन होगा, वो सारा आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। मतलब आपको कोई भी पाम रूल या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड या राइट हैंड रूल अप्लाई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको लॉजिक गेट का एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिया था। आई होप कि आप लोग से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। अगर आपसे नहीं हुआ है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, बता सकते हैं, मैं आने वाली वीडियोस में उनको ज़रूर बता दूंगा। ठीक है, तो ये समझते हैं। सपोज ये एक्स वेक्टर है और एक्स वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ओके, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वही एक्स वेक्टर का डायरेक्शन होगा, इतना तो पता है। ठीक है, तो मान लेते हैं ए वेक्टर का डायरेक्शन है ये डॉट यानी क्या होता है, बाहर की ओर, मतलब ये आउट ऑफ द पेपर निकल रहा है। और बी वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, वो इस साइड है। इस साइड का मतलब अगर ये डायरेक्शन के हिसाब से हम देखेंगे तो ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ये नॉर्थ वेस्ट की ओर है। तो बी वेक्टर नॉर्थ वेस्ट, ए वेक्टर हो गया किधर, आउट ऑफ द पेपर। तो एक्स वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अप्लाई करेंगे तो ए वेक्टर कैसे होगा, ए वेक्टर हो गया बाहर की ओर, ऐसे करना है हाथ, क्रॉस करना है बी वेक्टर की ओर। तो बी वेक्टर किधर है, बी वेक्टर है इधर। ठीक है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो जो थंब का जो डायरेक्शन होगा वो हमको देगा एक्स वेक्टर। तो ए क्रॉस बी, तो थंब का डायरेक्शन किधर हो गया, इधर की ओर। तो इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, इस डायरेक्शन को इधर देखिए साउथ वेस्ट बोला जाएगा। ओके, इधर फिर अप्लाई करते हैं, ए वेक्टर का डायरेक्शन इधर की ओर है, बी वेक्टर का डायरेक्शन क्रॉस है, ये क्रॉस है मतलब क्या हो गया, इनटू द पेपर। तो अगेन ए क्रॉस बी करेंगे, ए क्रॉस बी, थंब का डायरेक्शन कहाँ है, आगे की ओर। तो एक्स वेक्टर हो गया नॉर्थ। इधर फिर अप्लाई करते हैं, ए क्रॉस बी करते हैं, दिस इज बी वेक्टर। अगेन बी वेक्टर कहाँ है, बाहर की ओर है, आउट ऑफ द पेपर है। ए वेक्टर कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट की ओर है। तो एक्स वेक्टर कहाँ होगा, ए, ऐसे करना है, ए क्रॉस बी मतलब इधर नीचे की ओर, किधर साइड होगा, साउथ ईस्ट की ओर। तो डायरेक्शन होगा कुछ ऐसे, ये हो गया डायरेक्शन। ये आप लोग को बहुत काम आएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करने में, इससे काफ़ी आसानी हो जाता है। तो उसके बाद हम एक लॉ के बारे में पढ़ते हैं जिससे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, वो है बायोट-सेवर्ट लॉ। बेसिकली कुछ नहीं है, बायोट-सेवर्ट लॉ आप सबने पढ़ा होगा। हम डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला के ऊपर बात करेंगे कि इसमें जो डीएल एक छोटा सा करंट एलिमेंट है जिसके कारण पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डीबी होगा। डीबी स्मॉल डीएल करंट एलिमेंट के कारण हुआ, इसलिए डीबी लिखा गया है। टोटल मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे करंट एलिमेंट के कारण बी वेक्टर होगा, तो स्मॉल करंट एलिमेंट के कारण डीबी हुआ। इसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। ये मैग्नीट्यूड है, ये दोनों वेक्टर है। डीएल क्या हो गया, करंट एलिमेंट, आर क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन द डीएल वेक्टर एंड द पॉइंट पी इज कॉल्ड एज द आर वेक्टर। ओके, और इसका जो डायरेक्शन है वो कैसे फाइंड करेंगे, अगेन देखिए डीएल क्रॉस आर। सो जो डायरेक्शन होगा वो होगा डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। तो देखते हैं अप्लाई करके, डीएल वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, डीएल वेक्टर का डायरेक्शन हो गया ऊपर की ओर, आर वेक्टर का डायरेक्शन किधर हो गया, यहाँ से यहाँ की ओर। तो डीएल क्रॉस आर नीचे की ओर, तो बी वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ हो गया, नीचे की ओर। अब अलग अलग केसेस के बारे में जानते हैं। जैसे पहला केस है फाइनाइट वायर के लिए। सपोज दिस इज द करंट आई एंड द लेंथ ऑफ द वायर इज ए बी। तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी का है वो मान लेते हैं डी है, और ये हो गया उसका हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर ए तक को जो ज्वाइन कर रहा है लाइन, उसका जो एंगल है वो है θ1, और बी तक को जो ज्वाइन कर रहा है लाइन उसका एंगल है θ2। तो मैग्नेटिक फील्ड एट अ बी क्या होगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, साइन θ1 प्लस साइन θ2। ये ज़रूरी है, θ1 को हमेशा ऊपर वाला एंगल और θ2 को हमेशा नीचे वाला एंगल। ऐसे करके याद रखने से ज़्यादा आसानी होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ऊपर वाला एंगल θ1, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से नीचे वाला एंगल हो गया θ2। ये हो गया। दूसरा केस देखते हैं, ये वाला केस। ये हो गया एक करंट एलिमेंट ए बी, वायर का लेंथ हो गया ए बी, और यहाँ से आपको बोला गया है जो डिस्टेंस दिया है वो दिया है बी टू पी इज़ ए। ठीक है, और ये वाला एंगल दिया है 30 डिग्री, और ये वाला एंगल भी दिया है आपको 30 डिग्री।
ठीक है। तो आपको फाइंड करना है व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड एट बी। उससे पहले समझ लेते हैं कि यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का। डीएल वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगी, ऊपर की ओर, और आर वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगी, इधर की ओर। तो डीएल क्रॉस आर करेंगे, अगेन अंदर की ओर जाएगा, तो डायरेक्शन क्रॉस। अब समझते हैं यहाँ पे थीटा वन क्या होगा। थीटा वन क्या बोले, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ऊपर वाले पॉइंट तक का जितना भी एंगल होगा वो। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये ए नहीं होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये पी से लेकर के, मान लेते हैं ये पॉइंट ओ है वो। तो इसको पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा वायर को। इसमें क्या ध्यान रखना है, पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा वायर को। ओके, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया उससे ऊपर वाले पॉइंट तक जो एंगल होगा, बी नहीं ए वाले पॉइंट तक, क्योंकि मैक्सिमम जितना एंगल हो सकता है, क्योंकि देखिए ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ऊपर जितना एंगल होगा ये ए। तो यहाँ पे कितना हो गया थीटा वन 60 डिग्री। और इसमें क्या रखना है कि थीटा टू हम क्या बोले थे, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उससे नीचे जो एंगल होगा जो बी पॉइंट तक जाएगा वो होगा थीटा टू। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो थीटा टू है वो भी ऊपर ही साइड है। तो इसमें बेसिकली याद कैसे रखेंगे, इसको नेगेटिव में लेना होगा। तो नेगेटिव में कितना होगा 30 डिग्री। तो बी ऑफ पी थीटा टू कितना हो जाएगा -30 डिग्री। और डी क्या होगा, डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो डी इज बेसिकली ये डिस्टेंस हो गया a cos 30, ये डिस्टेंस हो गया a sin 30। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो होगा d, ये हो गया d, दिस इज इक्वल टू a cos 30। तो bp क्या हो जाएगा, अगेन μ0I/4πd, एंड d की जगह क्या लिखेंगे a cos 30 साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। तो साइन थीटा वन साइन 60 डिग्री प्लस साइन थीटा टू, एंड व्हाट इज साइन थीटा टू, साइन -30 डिग्री। दिस इज इक्वल टू माइनस साइन 30 डिग्री। तो बेसिकली ये हो गया आंसर। ये चीज ध्यान रखना है। अब आते हैं हम लोग इनफाइनाइट वायर पे। ये इनफाइनाइट वायर कुछ नहीं है, ये बेसिकली फाइनाइट वायर का ही केस है। ओके, तो इनफाइनाइट वायर में क्या हो जाता है, जो ए होता है और पॉइंट बी होता है वो इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर जाता है। तो इन्फिनिटी तक जब एक्सटेंड कर जाएगा ये दोनों वायर, तो जो थीटा वन और थीटा टू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो वही पुट करना है, अगेन μ0I/4πd साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, और थीटा वन थीटा टू हो गया 90, तो 1 + 1 2, तो μ0I/2πd ये हो गया। सेमी इन्फाइनाइट के लिए क्या होगा, सेमी इन्फाइनाइट के लिए क्या होगा कि एक साइड का 90 डिग्री जाएगा और एक साइड के लिए 0 डिग्री जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बी पॉइंट है ही नहीं, नीचे है ही नहीं, यही इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो साइन थीटा वन कितना हो गया 90 डिग्री, और साइन थीटा टू हो गया 0, तो ये पूरा वैल्यू हो गया 0, तो ये हो गया μ0I/4πd। ओके, ये हो गया। अब आते हैं एक प्रॉब्लम करते हैं इसके ऊपर, जो काफ़ी आसान है। ये 1 लाइन सॉल्यूशन प्रॉब्लम है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने का कुछ है नहीं, बस ये बोला गया है क्या, ये पॉइंट है ए, यहाँ से किसी इन्फाइनाइट वायर ये जा रहा है। हमको क्या करना है, इस पी पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ये हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाया वो 30 डिग्री है। कुछ नहीं, सिंपल लगाना है फॉर्मूला, बी एट पी इज इक्वल टू μ0I/4πd साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। ठीक है, तो μ0I/4π, अब d समझते हैं क्या होगा, d होगा इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, इस वायर को पीछे एक्सटेंड करो, इसको यहाँ से ज्वाइन करो, ये हो गया इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये कितना, ये एंगल 30 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो ये कितना हो गया 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 30 डिग्री। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, तो d इज इक्वल टू होगा यहाँ पे a cos 30, ये यहाँ पे पुट करना है a cos 30। अब साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, तो थीटा वन क्या हो जाएगा, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से जो सबसे आगे वाला पॉइंट है वहाँ तक जो एंगल बनेगा, तो वो कितना हो सकता है 90 डिग्री हो सकता है। यहाँ से पूरा अगर एक्सटेंड करने का कोशिश करेंगे हम लोग, कहाँ तक जाएगा, ये पूरा एंगल 90 डिग्री तक चल जाएगा।
ठीक है, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री साइन 90 प्लस थीटा 2 क्या होगा, अगेन देखते हैं। थीटा 2 इसके लोएस्ट पॉइंट से हम लोग मेज़र करेंगे। क्या है ये, सेम साइड है, लेकिन हम बोले क्या थे, थीटा 2 होना चाहिए नीचे की ओर, लेकिन ये है ऊपर की ओर, तो इसमें जो थीटा 2 होगा वो माइनस में होगा, तो माइनस साइन 60 नहीं 30, क्योंकि ये वाला एंगल 30 है ना, 60 तो ये वाला एंगल है, तो माइनस साइन 30। प्रॉब्लम आराम से सॉल्व। म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए कॉस 30, वैल्यू रख लेंगे आप लोग। साइन 90 हो गया 1 माइनस साइन 30 हो गया हाफ। ये इस प्रॉब्लम का आंसर हो गया। थैंक यू।